हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बल और दाब, तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग, चौथा ऑप्शन है बल और कार्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य और ऊर्जा। यानी कि कार्य और ऊर्जा का दोनों का जो भौतिक मात्रा है फ्रेंड्स, उसका जो इकाई यूनिट है एक समान है, एक जैसा है। आपका दूसरा प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 का पावर -6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 का पावर -3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 का पावर 3 मीटर, चौथा ऑप्शन है 10 का पावर 6 मीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 का पावर -6 मीटर। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 10 टू दी पावर -6 मीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर जो है ना, 10 टू दी पावर -6 मीटर के बराबर है, इक्वल है। समझे फ्रेंड्स। आपका तीसरा प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन है मीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीटर। विस्थापन की एसआई यूनिट यानी इकाई मीटर होता है। आपका चौथा प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, यानी कौन सा है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है वाट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की जो माप इकाई होती है फ्रेंड्स, उसका मान जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट कूलॉम होता है फ्रेंड्स। आपका छठा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की गति, चौथा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूरी। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। समझे फ्रेंड्स। आपका 7वां प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई यानी यूनिट क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कूलॉम, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओम। प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम होता है। आपका 8वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है वॉट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होता है फ्रेंड्स, एम्पियर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, इस क्लास में मैं आप लोगों को यानी फिजिक्स के क्लास में आप लोगों को मैं जितना भी एसआई यूनिट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक में समझ चुके होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। पूरा का पूरा क्लास एसआई यूनिट पे आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स। आपका 9वां प्रश्न है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है वॉट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वॉट। शक्ति यानी पावर की इकाई जो होता है फ्रेंड्स, यूनिट जो होता है, उसको वॉट कहा जाता है। आपका 10वां प्रश्न है दबाव की एसआई यूनिट यानी इकाई क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो ऑप्शन है डिफ़िकल्ट है, आप लोग अच्छे से दिमाग लगा के टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा ही। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी उसी को प्रति वर्ग मीटर बोलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलते हैं। यानी दबाव की एसआई यूनिट पहला नंबर ऑप्शन होगा। आपका 11वां प्रश्न है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाइट ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी यानी अर्थ से लेकर सूर्य यानी सन तक की जो अनुमानित दूरी है फ्रेंड्स, डिस्टेंस है, जिसको अनुमान लगाया गया है, उसकी लंबाई की जो यूनिट है फ्रेंड्स, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, यानी वही है। समझे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI में टिक आउट कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है। वैसे तो सारा क्वेश्चन स्पेशल है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। ठीक है फ्रेंड्स। आपका 12वां प्रश्न है बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन,
दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, चौथा ऑप्शन है वोल्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन। फोर्स यानी बल की जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स, उसको न्यूटन बोलते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है यानी एक समान है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दाब और बल, दूसरा ऑप्शन है बल और गति, तीसरा ऑप्शन है बल और उत्क्षेप बल, चौथा ऑप्शन है बल और चाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बल और उत्क्षेप बल। समझे फ्रेंड्स, इन दोनों की भौतिक राशियां एक ही समान होती है, एक ही जैसा होता है। आपका 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसका एसआई इकाई न्यूटन है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वजन और त्वरण, दूसरा ऑप्शन है वजन और बल, तीसरा ऑप्शन है वजन और द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है वजन और संवेग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वजन और बल। वजन और बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, यानी इस दोनों का जो एसआई यूनिट होगा ना फ्रेंड्स, वो न्यूटन ही होगा, वजन का भी और बल का भी। समझे। आपका 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है। एकदम आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डिग्री, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है केल्विन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 केल्विन। तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होता है, यानी तापमान का जो एसआई होता है यूनिट, वो केल्विन है। आपका 16वां प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है दूरी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 समय। समय जो भौतिक राशि है फ्रेंड्स, वो क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है, यानी किसी का भी एसआई यूनिट, समझे, समय नहीं है, क्योंकि टाइम का यानी कि समय का जो एसआई यूनिट होता है सेकंड होता है। क्या ये त्वरण किसी का एसआई यूनिट है, वेग किसी का एसआई यूनिट है, दूरी किसी का एक एसआई यूनिट है। सब एस यानी त्वरण वेग यूनिट है, लेकिन समय यूनिट नहीं है। यहाँ पर सेकंड रहना चाहिए था, इसलिए बोल रहा है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, वहाँ सेकंड रहता तो सापेक्ष राशि हो जाता। आपका 17वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वॉट, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है डाइन, चौथा ऑप्शन है जूल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जूल। कार्य का मात्रक यानी वर्क का मात्रक है फ्रेंड्स, वो क्या है, जूल है। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कैंडेला मात्रक है, यानी क्या चीज़ का मात्रक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, दूसरा ऑप्शन है ज्योति प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है ज्योति दाब का, चौथा ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो मात्रक है फ्रेंड्स, यूनिट है, वो क्या है, यानी कि ज्योति तीव्रता का है। आपका 19वां प्रश्न है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, यानी है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3.38 प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3.26 प्रकाश वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3.18 प्रकाश वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3.36 प्रकाश वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक जो होता है वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है फ्रेंड्स। आपका 20वां प्रश्न है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है रेडियम, चौथा ऑप्शन है स्टेरेडियन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेडियन। फ्रेंड्स, यहाँ रेडियम मिस प्रिंट हो गया है, रेडियन होगा, 9 N फॉर 9, समझे फ्रेंड्स। यानी कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वो रेडियन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना स्टेरेडियन, उसी टाइप का 9 होगा, 9 N। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है N, और उसका हिंदी जो कन्वर्ट करते हैं वो वाला 9 फ्रेंड्स। आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी इक्वल है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, चौथा ऑप्शन है बल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्य। कार्य जो है फ्रेंड्स, ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा का जो यूनिट होता है उसी के समान है कार्य। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी इकाई, यानी कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। जिस जैसा इकाई ऊर्जा का होता है ना, वैसा कार्य का होता है, यानी सेम, दोनों का सेम सेम होता है फ्रेंड्स, इकाई यानी यूनिट। आपका 22वां प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, चौथा ऑप्शन है केल्विन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आपका 23वां प्रश्न है, प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिली वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोबोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है लक्स मीटर, चौथा ऑप्शन है हेक्सामीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लक्स मीटर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर का उपयोग करके प्रदीप्ति का माप किया जाता है। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है दाब। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। आपका 25वां प्रश्न है, निम्न में से भार की एसआई इकाई यानी यूनिट क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, चौथा ऑप्शन है डाइन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन। भार का जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स, वो न्यूटन होता है। जैसे बल का न्यूटन है ना फ्रेंड्स, वैसा ही भार का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। आपका 26वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है ठोस कोण का मात्रक क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेडियन, दूसरा ऑप्शन है एस्टेरेडियन, तीसरा ऑप्शन है मोल, चौथा ऑप्शन है कैंडेला। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एस्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक एस्टेरेडियन है। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।